जय श्री गणेश जी। मैं हूँ अश्रु संध्या सक्सेना। आप सभी को, जैसे कि आप जान देंगे, मैं आपको शिव पुराण सुना रही थी। तो आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के जो चौथा खंड है, कुमार खंड का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से कामदेव और रति को, बसंत को और मार गणों को दक्ष प्रजापति और ब्रह्मा जी भेजते हैं शिव जी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वश में करने के लिए। लेकिन बहुत चाहने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। और अब इस अध्याय में मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, मन लगा के सुनिएगा। भगवान श्री गणपति भी मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे चैनल पे और जो भी मुझे मानते हैं, हम सब पे कृपा करें। तो 5वें अध्याय में कामदेव चले जाते हैं, मगर वो भगवान शंकर को मोहित नहीं कर पाते हैं। और वो सोचते हैं ब्रह्मा जी की अहंकारवश कि मैं जो हूँ शिव का वशीकरण करवा सकता हूँ अपने पुत्र कामदेव से और अपनी पुत्री रति के द्वारा। और वो ऐसा सोचने लगते हैं और फिर वो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं और बोलते हैं, ये भगवान विष्णु, आप मुझे अपना सेवक समझ के मेरे दुखों का अंत करें, मेरे दुखों को हरा दें। और वो बोलते हैं कि हे पीताम्बरी, हे भगवान, तुम धन्य हो, आपका आकर्षण चारों तरफ बिखर रहा है और आप मेरे काम को आके बनाइए। और इस तरह से वो उनसे प्रार्थना करते हैं। और तब भगवान विष्णु हंसते हैं और कहते हैं कि हे दक्ष, मेरी बात सुनो। भगवान शंकर जिनको तुम मोहित करना चाहते हो, वो मोहित से अवश्य होंगे, लेकिन कामदेव से नहीं। वो मोहित होंगे तुम्हारी अपनी खुद की पुत्री से, और जो तुम्हारी पत्नी होगी पुत्र, उससे ही उनका विवाह होगा। ऐसा सुनने के बाद कामदेव, ऐसा सुनने के बाद जो दक्ष हैं वो मन में विचार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी और अपने पुत्रों की भलाई अगर चाहते हो तो कामदेव को वहाँ भेजना अब बंद करो। क्या तुमने वेदों का पाठ नहीं किया है? यही कारण है कि ब्रह्म स्वरूप हो जाने के बाद भी तुम ईश्वर से जो अपनी शत्रुता रखते हो, ये तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। और ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर, जिसकी सभी देवी देवता पूजा करते हैं, कोई भी सपने में भी उनका दुश्मन नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु से तुम दुश्मनी रखते हो, ये अच्छा नहीं है। ना भगवान का आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। वो सभी से पूर्ण है और दूर है। और तब वो कहते हैं कि यदि तुम भगवान सदाशिव को वाहित ही देखना चाहते हो तो उग्र तप करो, और उग्र तप के बाद तुम्हें उमा नाम की कन्या आएगी जो भगवती होगी और शिवा के रूप में अवतार लेकर कन्या रूप में भगवान शिव से विवाह अवश्य करेगी। उसके बाद सभी जानते हैं कि दक्ष ने माता शक्ति, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भगवान शिव जो है अनादि आदि काल से हैं और उनको आदि पुरुष के रूप से जाना गया था। उन्हें अपने हृदय से माता पार्वती को प्रकट किया है, जिन्हें आदि शक्ति कहते हैं। यानी कि दोनों ही निराकार हैं और दोनों का ही कभी जन्म नहीं हुआ है। तो वो क्या करते हैं, दक्ष माता भगवती की तपस्या करने जाते हैं और वो कहती हैं कि तुम भगवती की पूजा करोगे तो उमा जो है तुम्हारे घर में कन्या के रूप में जन्म लेंगी। और तब भगवान शिव उमा को अपनी पत्नी के रूप में बना के लेके जाएंगे और समस्त ब्रह्मांड में जो भी दुख लोग हैं उनको परेशानी को दूर करेंगे। ये सुन के वो खुश होते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब हम इसी में आपको आपका छठा अध्याय भी सुनाएंगे। तो छठे अध्याय में विष्णु जी के समझाने पे ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ अपना वैर भाव छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने बता दिया कि तुम जो कामदेव को उनके पीछे लगा रहे हो उन्हें वश में करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री ही वो है जो शिव को मोहित कर सकती है। और तब भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार सदैशिव से वैर भाव
को छोड़कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ हटा दिया। और तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को अपने पास बुलाया और सदाशिव से दक्ष को ईर्ष्या होने लगी थी। वो कहते हैं कि मैंने कामदेव और रति को मोहित करने के लिए भेजा, लेकिन वो मोहित नहीं हो पाए और वो मेरे वश में नहीं आए। मैंने मारगणों को भी भेजा तो भी वो मेरे सब पास नहीं आए। तो सदाशिव के पास भेजा पर फिर भी वो शिव प्रसन्न नहीं हो पाए। सभी विश्वास के साथ वापस लौट आए और तब मैंने भगवान विष्णु की स्तुति की और तब करुणा रूपी विष्णु ने मुझे सारा सत्य बताया और मुझे अपना पुत्र मान के मेरे अल्प बुद्धि होने के बाद भी मुझे वेदों का ज्ञान देते हुए ब्रह्म स्वरूप भगवान से शत्रु छोड़ने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि उग्र तपस्या मुझे करनी चाहिए और इस उग्र तपस्या के उद्देश्य से जो कन्या पैदा होगी उस कन्या का ही विवाह भगवान शिव से किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है दक्ष, अब तुम्हें एक ऐसी पुत्री का जन्म दो जो शिव की पत्नी बनने लायक हो और तुम समस्त लोगों में सम्मान के योग्य बनो। अब यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम देवी दुर्गा की उपासना करो और जब वो तुमसे वर मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे कह देना कि आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो, क्योंकि भगवान शिव अपनी पत्नी माता सती के अलावा किसी और से विवाह तो करते नहीं और इसीलिए उनका जन्म शंकर के रूप में हो चुका था। तब माता दुर्गा जो ब्रह्मांड में विचरती थी उनको पुत्री के रूप में दक्ष ने तपस्या के द्वारा पाया, जिससे उनका विवाह शिव से करा सके। आगे की कथा में किस तरीके से हर नाम पड़ा। भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने माता दुर्गा की महिमा के बारे में बताया था और उनसे हर नाम को धारण करने के लिए कहते हैं। हर से ही हरि हुआ है और जब सब कुछ दक्ष को समझ आता है तो वो इस तरह से शक्ति से जिससे कि पृथ्वी बनी है, सृष्टि की रचना हुई है, उसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं और वह सबकी माता है, वही अब सती के नाम धारण करके पुनः जन्म लेती है, ऐसा वो कहते हैं। और इसके पश्चात दक्ष जो हैं माता से अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए वचन के लिए मंदराचल पर्वत के नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे घोर तप करते हैं और तब तक तप करते रहते हैं जब तक भगवान शिव, माता दुर्गा जो है भगवान शिव को अपनी पत्नी के रूप में उनके मतलब अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए धरती पे अवतार नहीं ले लेती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम आगे आपको रुद्र संहिता के 5वें खंड में जो युद्ध का प्रथम खंड है उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।